सही टाइम एचआईवी या एसटीआई टेस्टिंग का क्या है? अगर कोई ऐसा एक्सपोज़र हुआ है जिससे आपको खतरा है टेस्ट होने का, तो वो समझते हैं। तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट इनिशियली डे 0 या डे 1 पर अगर आप टेस्ट कराते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन साथ के साथ 72 घंटे के अंदर पोस्ट एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस ज़रूर शुरू कर दी जाए। दूसरा, 10 से 14 दिन का जो टाइम होता है, तो मैक्सिमम 2 वीक का जो टाइम होता है, उसमें काफ़ी एसटीआईज़ अपने सिम्पटम दे देती हैं। आपके दाने वगैरह हो सकते हैं, डिस्चार्ज हो सकता है, रेडनेस हो सकती है, इचिंग हो सकती है। तो ऐसा भी कुछ भी अगर होता है, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी है ताकि वो ये पता कर पाए कौन-सी एसटीआई है। और 10 से 14 दिन के टाइम पर एक्चुअली में आप एसटीआई स्क्रीनिंग कर सकते हैं, इंक्लूडिंग एचआईवी टेस्टिंग। जो एक्चुअली जो रिकमेंडेड है वो है आरटी-पीसीआर। वो बड़ा इफेक्टिव टेस्ट होता है और वो सिर्फ उसी टाइम पर रिकमेंडेड है, जिससे आप जल्दी पता लगा सकते हैं कि कोई इन्फेक्शन एचआईवी का है या नहीं। उसके बाद जो हम बोलते हैं वो ये जनरली ये बोलते हैं कि जो 40 दिन का टाइम होता है, 30 प्लस माइनस फ्यू डेज, तो अगर आप 40 दिन के करीब में सेकंड टेस्ट जब कराते हैं, या समझ लीजिए जब आपको एक्सपोज़र हुआ होगा, उसके आपने पोस्ट एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस खाई 30 दिन की, तो उसके बाद जब हम टेस्टिंग करते हैं तो जनरली वो 35 टू 40 डेज़ का टाइम होता है। अगर उस वक्त हम एक टेस्टिंग कराते हैं एचआईवी की, विच शुड बी मोस्ट प्रोबेबली 4th जनरेशन, या जिसको हम बोलते हैं डुओ कॉम्बो टेस्ट, उसमें एंटीबॉडीज़ और एंटीजन दोनों ही हम चेक करते हैं। तो दिस इज़ अ गुड टेस्ट एट दैट टाइम। और उसके बाद 90 दिन के बाद हमें फाइनल एक कन्फर्मेटरी टेस्ट करना चाहिए एचआईवी के लिए। और 90 दिन का जो टेस्ट होता है दैट इज़ एलाइजा, जिसमें सिर्फ एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट करते हैं, एंड दैट इज़ गुड इनफ। अगर आप सिर्फ एंटीबॉडीज़ भी, 90 दिन का बहुत अच्छा टाइम होता है। और एंड में कुछ केसेस में हम 6 महीने के बाद बोलते हैं कन्फर्मेशन दोबारा करने के लिए, एक फॉलोअप टेस्ट कराने के लिए। अगर किसी ने पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस खाई है 30 दिन की, और साथ में अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन है जिसमें इम्यूनिटी के आपके कम होने के चांसेस हैं, तो उसमें सीरो कन्वर्शन थोड़ा डिलेड हो जाता है। उस केस में हम 6 महीने के बाद कन्फर्मेशन करते हैं, और तब हम बोलते हैं कि येस इट इज़ कंक्लूसिव टू से कि अब आपको एचआईवी नहीं है। थैंक यू।